तो हार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया है, यानी कि हार्ट का जो बाहर का हम लोगों का पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, यानी बाहरी आवरण जो होता है, सॉरी बाह्य संरचना जो होती है, उसको हम लोग ने देख लिया। लेकिन उसमें थोड़ी चीज़ें हैं जो समझने वाली बात है। तो कल हम लोग जो पढ़ रहे थे कि जो हमारा परिसंचरण होता है वो किस तरह से होता है, सिस्टेमिक टाइप से और पल्मोनरी टाइप से और हेपेटिक पोर्टल टाइप से और कोरोनरी टाइप से। ठीक, तो इसमें यहाँ पर ये फिगर जो दिख रहा है आप लोगों को, इसमें दिख जाएगा। तो इसमें देखो सबसे पहली लेबरिंग लेफ्ट साइड की जो है, लेफ्ट साइड यानी कि जो हमारा फिगर है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड, तो उसमें सबसे पहली लेबरिंग है हमारी असेंडिंग एओर्टा। ठीक, एओर्टा जो है वो हमारी क्या होती है, एओर्टा हमारी महाधमनी होती है। ठीक है, और महाधमनी जो होती है एओर्टा, तो वो क्या करती है, वो हमारे हृदय के मतलब जो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कहाँ पहुँचाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाती है हमारे पल्मोन्स में, सॉरी हमारी बॉडी में पहुँचाती है। ठीक है, वो होती है हमारी एओर्टा। तो ये हो गई बात हमारी एओर्टा की। अब हमको दूसरी जो है लिगामेंटम आर्टीरियोसम। ठीक, लिगामेंटम आर्टीरियोसम जो होता है वो असेंडिंग एओर्टा के ठीक नीचे होता है और एक खांच जैसी स्ट्रक्चर होती है, लिगामेंट से बना हुआ होता है। लिगामेंट का मतलब होता है स्नायु तंत्रों से बना होता है। और ये करता क्या है, ये असेंडिंग एओर्टा को पल्मोनरी जो एओर्टा है, ये पल्मोनरी वेन जो है उससे जोड़ता है। ठीक, पल्मोनरी फिर हमारे जो हार्ट में देखो हम लोग बोलते हैं ना 4 चैम्बर्ड होता है, लेफ्ट एंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल, तो ये पाया जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट एंट्रियम जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और लेफ्ट और राइट यानी कि एंट्रियम जो होता है जिसको हिंदी में आलिंद बोलते हैं वो कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है। और जो वेंट्रिकल यानी कि निलय जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। और जो निलय होता है यानी कि दायां निलय जो है हमारा वो बाएं निलय से, सॉरी बायां आलिंद जो है हमारा यानी कि लेफ्ट आर्टीरियम या एंट्रियम, वो राइट एंट्रियम से क्या होता है, दायां आलिंद जो होता है वो हमारे बाएं आलिंद से कुछ बड़ा होता है। यानी कि हमारा कौन सा बड़ा होगा, राइट एंट्रियम जो होगा वो बड़ा होगा किससे, लेफ्ट एंट्रियम से। फिर हमारा जो हृदय है वो 2 भागों में देखा जाए तो उसमें जो 2 भाग मतलब हृदय जो है हमारा वो एक तरह से 2 भागों में बटा होता है। ठीक, ऊपर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस और नीचे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। कोरोनरी सल्कस हम बता देते हैं लिख करके, एक होता है कोरोनरी सल्कस और एक होता है हमारा नीचे का जो भाग होता है वो होता है इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, SULCUS। ठीक, तो ये होता है तो हमारा, तो कोरोनरी सल्कस जो होता है उसमें तो एंट्रियम और वेंट्रिकल होता है, यानी कि यहाँ तक का जो भाग है हमारा वो किस में आएगा, वो आएगा कोरोनरी सल्कस में। ठीक है, SULCUS। ठीक, लेकिन इसके बाद का जो ये नीचे का जो पूरा पार्ट दिख रहा है वो किस में आएगा, वो हमारा आएगा इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस में, SULCUS। ठीक, तो ये हो गया हमारा कोरोनरी सल्कस और इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। अब कोरोनरी सल्कस में क्या आता है, अभी हमने बताया कि एंट्रियम आएगा और वेंट्रिकल आएगा, यानी कि आर्टिकल एंट्रियम आ रहा है, ऑरिकल जिसको बोलते हो, और वेंट्रिकल आ रहा है यानी कि जिसको हम लोग निलय बोलते हैं। ठीक, फिर जो इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस होता है उसमें क्या आता है, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में जो होता है उसमें सीधी सी बात है, ये जो हमारा भाग इस तरह से बटा होता है ना 4 चैम्बर में, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस में आता है और ये 2 भाग में बटा होता है। इसमें क्या होता है, एक कैविटी टाइप की स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं डाइवर्टिकुलम। देखते हैं फिगर में दिख रहा है या नहीं। तो इस तरह से ऐसे एक ये इस तरह से हमारा ये चैम्बर होता है। तो ये जो कैविटी दिख रही है जिसमें डॉट डॉट कर दिया है हमने, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डाइवर्टिकुलम। ठीक, इसको हम लोग डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। तो ये हमारा डाइवर्टिकुलम होता है और डाइवर्टिकुलम में एक उभार जैसी संरचना पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिकुल अपेंडेजेस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ऑरिकुल अपेंडेज। इस तरह से कुछ उभार जैसी संरचना पाई जाएगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, AURICLE, ऑरिकल अपेंडेजेस। ठीक, फिर से हम इरेज करके लिख देते हैं। यहाँ पर ये जो उभार जैसी ऐसी संरचना पाई जा रही है ऐसे, इसको हम लोग बोलेंगे
ऑरिकल अपेंडेजेस, APPENDAGE, यानी कि इसकी हिंदी होती है आलिंद उपांग। ठीक, तो ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने पेरिकार्डियम पढ़ा और उसमें जो हमारी दो भाग बटे होते हैं हृदय में, जो कि एक कोरोनरी सल्कस था जिसमें क्या आता था, एंट्रियम और वेंट्रिकल आता था, और डायवर्टिकुलम जो देखा गया इसमें क्या था, वो आलिंद की एक गुहा थी, यानी कि आलिंद की एक कैविटी थी जो किसमें पाई जा रही थी, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में पाई जा रही थी, और उसमें एक उभार जैसी संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं, मॉरिकुल अपेंडेजेस बोलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय की आंतरिक संरचना। ठीक।